तो सबसे पहले आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना कि कुरान में अल्लाह ताला ने जैसे मैंने कल कुछ फ्रैक्शंस बताए, 6 फ्रैक्शंस के बारे में बताया है, जिनका मैंने बताया कि 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, एक ग्रुप आता है। और दूसरे ग्रुप में क्या आता है? 2/3, 1/3, 1/6 ये दूसरे ग्रुप में आता है। तो इतना हमने कल देखा कि तो ये फ्रैक्शंस वो वाले हैं जो कुरान में मेंशन्ड है। फ्रैक्शंस मेंशन्ड इन कुरान, ठीक। अब पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि कुरान में क्या मेंशन्ड है, कौन-कौन से रिलेशंस मेंशन्ड है। अल्लाह ताला ने किस-किस रिलेशन के बारे में कुरान में ज़िक्र किया है। इसमें 2 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, एक मैन, दूसरा वुमेन। मैन में पहला लिखो फादर, लिखो ग्रैंडफादर, लेकिन अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है ये हम लेंगे फादर का फादर, ठीक है? लेकिन ये फादर की साइड वाला है। उसके बाद मैन में जो तीसरा है वो हस्बैंड है, चौथा जो है वो यूटेरिन ब्रदर है, ठीक है? तो ये 4 रिलेशंस मेल्स में मेंशन्ड है और उसके अलावा जो फीमेल्स में मेंशन्ड है, पहला रिलेशन वो है मदर, दूसरा पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंड मदर, उसके बाद तीसरा वाइफ, चौथा यूटेरिन सिस्टर, उसके बाद डॉटर, उसके बाद फुल सिस्टर, उसके बाद सेवेंथ सन्स डॉटर और उसके बाद एट्थ कंसेंजन सिस्टर, कंसेंजाइन सिस्टर, ठीक है? तो अब तुम लोग बताओ मुझे, कौन बताएगा? इशराक तुम बताओ, अल्लाह ताला ने जो कुरान में ये रिलेशंस मेंशन की है, तो इन रिलेशंस को देख के तुम्हें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है? तो मतलब कि इनके हकूक भी ज़्यादा है और इनसे हमें मतलब सिला रहमी भी करनी चाहिए और मतलब और तो सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ताला ने ये रिलेशंस मेंशन किए कुरान में, दैट मीन्स दे आर इम्पोर्टेंट रिलेशंस, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। वो कौन-कौन सा रिलेशन है? इनसिक्योर सिस्टर वगैरह। तो ये चीज़ सोचो, अगर अल्लाह ताला ने कुरान में इनके बारे में नहीं कहा होता, इन लोगों का क्या हाल होता? चलो बाप तो समझ आ जाता है, वाइफ, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, फुल सिस्टर, डॉटर, सन्स डॉटर, ये सब तो समझ आ जाता है। लेकिन बाकियों का क्या हाल हो जाता है? अगर मेरा यूटेरिन ब्रदर है, यूटेरिन सिस्टर है, कॉन्सेंजुइन सिस्टर है, तो उनका क्या हाल हो जाता है? क्या उनको रिलेशन भी समझते? कुछ समझ आ रहा है किसी को मैं क्या एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ? मतलब ये चीज के हमने जिस तरह से ये चीज सोसाइटी में बनाई है कि लड़की दोबारा शादी नहीं कर सकती या शादी करना कितना डिफिकल्ट है। अगर तुम अच्छे से इन रिलेशंस में देखोगे, एक तो ये वाला रिलेशन और दूसरा ये वाला रिलेशन, ये यूटेरिन वाला है। ये तभी बनेगा ना जब जाके एक लड़की ही दोबारा 2 बार शादी करेगी, ठीक है? ये वाला तब बनेगा जब एक मर्द दूसरी बार शादी करेगा। एट्थ वाला कॉन्सेंजुइन सिस्टर तब बनेगा। ये क्लियर है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ वो लड़की के वक्त बनेगा या लड़के के वक्त बनेगा? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? तो एक सेकेंड। तो मुझे बताओ रीवा, तुम बताओ क्या पता चलता है इससे? मुझे थॉट्स चाहिए, मुझे थॉट्स चाहिए कि इसी से क्या सच्ची समझ में आती है। रीवा तुम बताओ। सर यही कि इन लोगों के हुकूक हम पे ज़्यादा हुकूक है और
पहले मुझे बताओ यूटेरिन क्या होता है? यूटेरिन जब भी नाम आएगा इसका मतलब क्या है? जिनकी मदर सेम होती है। लेकिन फादर डिफरेंट होते हैं। हम्म। और कंसेंजन क्या होता है? जिनके फादर्स अलग हो। तो अगर हम इस चीज पे देखें, इस चीज पे अगर गौर करोगे कि इन जिन रिलेशंस के बारे में अल्लाह ताला ने बोला है, उन रिलेशंस में हस्बैंड को दोबारा शादी करना या एक मेल को दोबारा शादी करना एक ही बार मेंशन्ड है, और एक फीमेल को दोबारा शादी करना 2 बार मेंशन्ड है। मतलब वैसा रिलेशन 2 बार मेंशन्ड है। और हमारी सोसाइटी में इसका उल्टा ही है। क्या चीज उल्टा है? एक औरत के लिए दूसरी शादी करना कितना डिफिकल्ट है, जबकि जो उसके रिलेशंस फिर बनेंगे वो कितने अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किए हैं। और हमने अपनी सोसाइटी को कितना खराब, कितना कल्चरल ट्रेडिशनल बनाया है कि हम उसके साथ कितना गलत करते हैं। क्योंकि हमेशा ये नहीं होगा कि लड़की की गलती होगी डिवोर्स में, या लड़की की गलती होगी जब कुछ भी हो जाता है रिलेशन में। लेकिन तब फिर ये हमारी उसको सोसाइटी का इतना इन्फ्लुएंस रहता है, तो उसकी वजह से वो फिर बोलती है मैं अब इस दुनिया में कर ही क्या रही हूँ। तो वो चीज़ आप छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आया हमें अब समझ, कि अल्लाह ताला ने कितना ख्याल रखा है उस औरत के लिए भी, और हम ही लोग उस औरत से वो हुकूक छीन लेते हैं जो उसको अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो यहाँ पे अब इन रिलेशंस को क्या करना है? इन रिलेशंस को ये चीज़ करना है, इसमें एक चीज़ समझना है कि जो फादर है, एक-एक करके इन रिलेशंस के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जो फादर है ना, उसको लिखो कि डी, जिसके हम डी लिखेंगे ना, वो डुअल पर्सनैलिटी होगी। फादर भी डी है, ग्रैंडफादर भी डी है, ठीक है? उसके अलावा डॉटर भी डी है, डॉटर भी डी है, उसके अलावा सन्स डॉटर भी डी है, ठीक है? मैं सर्कल करता हूँ। इसके अलावा जो कंसेंजन सिस्टर है वो भी डी है। कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 और एक है, वो फुल सिस्टर। फुल सिस्टर भी डी है। अब डी मतलब क्या होता है? फादर, ग्रैंडफादर, डॉटर, फुल सिस्टर, सन्स डॉटर और कंसेंजुइन सिस्टर। ये जो 6 रिलेशंस है, जो कुरान में मेंशन, ये वाले 6 रिलेशंस है, ये डुअल रोल अदा कर सकते हैं। क्या डुअल रोल अदा कर सकते हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मेरा फादर है या डॉटर है या ग्रैंडफादर है, या उनमें से जो मैंने 6 रिलेशंस बोली, इनमें से कोई भी रिलेशन है, दे कैन एक्ट आइदर एज फिक्सचर्स, दूसरा रेसिड्यूरीज। ये दोनों एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी रिलेशंस है, जैसे हस्बैंड, वाइफ और मदर और यूटरिन ब्रदर, यूटरिन सिस्टर और पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये हमेशा क्या एक्ट करेंगे? फिक्सचर्स। देखो, कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, वाइफ होती थी उसको पहले 1/8 या 1/4 देते थे, हस्बैंड होता था उसको पहले 1/4 या 1/2 देते थे। तो वेट नहीं करते थे ना लास्ट में इसको देंगे। बस ये चीज दिमाग में रखो। लास्ट में हम उनका वेट करते हैं कि लास्ट में बचेगा फिर उसको देंगे, उसको रेसिड्यूरीज बोलते हैं। और पहले ही जिसको जो पहुंचाना है उनको फिक्सचर्स बोलते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं वहां पे चलेगा, उनको पहुंचाना ही पहुंचाना है, उनको सबसे पहले देना ही देना है। और अगर तुम अच्छे से देखोगे, हस्बैंड हो गया मेल, यूटरिन ब्रदर हो गया मेल, वाइफ हो गई फीमेल, मदर हो गई फीमेल, यूटरिन सिस्टर हो गई फीमेल, और पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड मदर होगी फीमेल। तो टोटल अगर तुम देखोगे, मेल्स इसमें 2 आए, फीमेल्स कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5 फीमेल्स आई। तो खुद सोचो, फीमेल्स का पहली फिक्सचर अल्लाह ताला ने 5 फीमेल्स का लिखा और 2 ही मेल्स का लिखा। और स्टिल पहले हड़पते कौन है? हड़पते पहले मेल्स ही है। बहन का हिस्सा कौन खाता है? मेल ही खाता है। वाइफ को पता ही नहीं होती है मेरा हिस्सा भी है। माँ को तो इस चीज के साथ लेना देना ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं बस शादी करके अब कुछ नहीं है। वो महल भी दिया था, पता नहीं वो अब मेरे पास ही है कि हस्बैंड को मैंने वापस दिया है। यूट्रिन सिस्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी सोसाइटी में कि ऐसी भी कोई हो सकती है। तो कितना हम डिविएट हो गए हैं अपनी सोसाइटी से। जबकि अगर कुरान को अच्छे से सोचने की, मतलब अल्लाह ताला के यहाँ तुके नहीं है। अगर कहीं पे फीमेल्स के बारे में ज्यादा अच्छे से जिक्र किया गया है, ज्यादा अच्छे से बयान किया गया है, वो तुके नहीं है। ये हम इंसानों को बोला गया इसके बारे में सोचो। ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने किया? क्योंकि अल्लाह ताला नोज कि जो जो ये सोसाइटी है मैस्कुलाइन सोसाइटी है, इसमें कभी भी एक मर्द औरत को आगे चलने नहीं देगा। लेकिन जब वो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ताला के अल्फाजों के थ्रू जाएगा, तभी उसको समझ में आएगा एक्चुअली सोसाइटी में रहना कैसे। ठीक है? तो इस पे भी अगर गौर करेंगे तब समझ में आएगा कि
कितना हमारा सोसाइटल इन्फ्लुएंस रहता है और फिर हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को उस तरह से डिवाइड करते हैं जहाँ पे फीमेल्स का जिक्र ही नहीं होता है। तो इसी में अब हम, ये तो एक्स्ट्रा था आज का, पहले अब हम अपनी प्रॉब्लम्स में आगे चलते हैं, क्योंकि एट लास्ट ये चीज़ मैटर करता है। ये तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एट लास्ट ये मैटर करता है तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ रही है या नहीं आ रही। तो कल का मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ फादर वाला, फिर हम मदर वाला करते हैं और फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हर किसी के फादर और मदर के बारे में हम देखेंगे, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और ये चीज़ याद रखना, फराई तब तक नहीं सीखोगे जब तक जिसको भी तुम जानते हो उसको मार नहीं डालोगे, उसको मार डालोगे तभी जाके सीखोगे। और पहले हम फादर की बात करते हैं। फादर में हमने कल 3 केसेस देखे। पहला देखा 1/6 वो लेता है, और 1/6 उसको इतना ही लेना है जब मरने वाले का, ठीक है, सन होगा। हम हमेशा डिसीज्ड की बात करते हैं, इसमें फादर का शेयर कितना होगा, 1/6 होगा जब मरने वाले का सन इस दुनिया में होगा। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। जो फादर है वो फिक्स्ड शेयर वाला बंदा बन जाता है अगर सन जिंदा होता है मरने वाले का। ठीक है, अगर डिजीज्ड का सन होता है तो फादर क्या बन जाता है, फिक्स शेयर का बन जाता है। ये पहला केस था। दूसरा केस 1/6 प्लस रिमेनिंग बैलेंस। इस केस में क्या होता है, सन जो होता है डिजीज्ड सन नहीं होता। बाकी डॉटर है, क्या है, डॉटर तो होगी लेकिन सन नहीं होता। तो इस केस में जो है 1/6 प्लस, तो इस केस में ये क्या बना, इसका तो अपना फिक्स शेयर मिल गया, लेकिन फिर ये रेसिडुअरी भी बन गया, इसने यहाँ पे डुअल पर्सनैलिटी ले ली, ये दो चीजें बन गया। वो तीसरे केस में बस ये रिमेनिंग बैलेंस लेता है, और वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा ही होता है। उस केस में क्या होता है, जो डिजीज्ड होता है उसके क्या होता है, उसके सन, डॉटर या ग्रैंडसन कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा हुआ था। तुम बताओ किसको पूछूं, किसा तुम बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आपने अभी एक बात बोली इससे पहले कि जो ड्यूअल ये रहता है, इनका ड्यूअल नेचर रहता है, फिक्स्ड और रिमेनिंग वाला रहता है। वो आपने कहा कि 5 बंदे रहते हैं, फॉर एग्जांपल फादर रहता है और बाकी फीमेल्स में रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट यहाँ पे आपने सन में भी दिया, जो ये ड्यूअल है, जब अगर कोई डिसीज रहता है तो उसका सन भी बनता है ना। अगर फादर फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि सन है, फादर का सन है, अगर वो बेटा मरता है फिर उसका बच्चा रहता है, उसमें कल में हमने देखा था कि उसमें जो सन है उसका फिर जो रिमेनिंग सारा जाता है वो सन के पास जाता है, क्योंकि फादर का फिक्स्ड रहता है इसमें। अगर करेक्ट? सन, देखो देखो, अगर सन और फादर दोनों पिक्चर में होंगे तो फादर फिक्स लेगा, सन बन जाएगा रेसिडुअरी। बिल्कुल, मगर इससे पहले जो आप इससे पहले वाले पेज पे जाए, एक सेकंड, ये वाला। हाँ, इसमें आपने यहाँ पे दिखाया ना, आपने कि आपने दिखाया कि जैसे कि डीडी जो आपने ड्यूअल में लिखे, फादर लिखा, ग्रैंडमदर लिखा और डॉटर लिखा और सन्स डॉटर लिखा और यूट्रीन डॉटर लिखा और एक और क्या है कि इसमें आपने सन का जिक्र नहीं किया इसमें ड्यूअल में। सन कभी ड्यूअल में आएगा ही नहीं, सन का कभी फिक्स शेयर है ही नहीं। लाइक सन ग्रैंडसन, वो तो इसके बाद आप बोल रहे हो ना कि ग्रैंडसन भी ड्यूअल में आता है। आप ड्यूअल में समझ रहे हो? हमारा, एक सेकंड, ड्यूअल में हमारा फादर है, ग्रैंडफादर है, हो गए 2। उसके अलावा यूटेरिन सिस्टर है, डॉटर है, नहीं, यूटेरिन सिस्टर का है, डॉटर है, फुल सिस्टर है, सन्स डॉटर है और कॉन्सेंजुएंट सिस्टर है। सन नहीं है ना ड्यूअल पर्सनैलिटी, सन नहीं आएगा ड्यूअल में। अच्छा, वो ड्यूअल में नहीं रहेगा, वो हमेशा इसी सन इसमें हमेशा रहेगा। रेसिडुअरी है, सन के पास अच्छा फिक्स शेयर अच्छा, कभी नहीं रहता। ओके ओके, देखो ठीक है देखो, ठीक एक चीज दिमाग में रखना, जब भी मैं रेसिडुअरी बोलता हूँ ना, है। उसका मतलब होता है वो हमेशा ज्यादा लेके जाएगा। सही सही, मैं समझ गया। ये हमेशा, क्योंकि अगर उसका फिक्स रखते हैं ना सन का, हम्म, तो उसकी वजह से ये देखो, फादर का भी क्यों ड्वेल है, क्योंकि एक्चुअली ब्लड लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये सारा जो इनहेरिटेंस है ब्लड लाइन का मसला है। बिल्कुल समझ गया मैं, तो समझ गया। हाँ, मैं दूसरों के लेके आ रहा हूँ ताकि उनको समझ आए। और जो ब्लड लाइन में ही, क्योंकि हजरत मोहम्मद की हदीस है कि अगर कुछ बचेगा लास्ट में तो नियरेस्ट रिलेटिव को दे दो। मतलब उसका ये मतलब निकाला स्कॉलर्स ने कि अगर लास्ट में कुछ बचेगा वो अपनी नियरेस्ट ब्लड लाइन में दे दो। ठीक है, चलो इसके बारे में मैं और एक चीज बताता हूँ, ये सीरा से रिलेटेड एक चीज है। जब हमने हिजरत की ना फ्रॉम मक्का टू मदीना, जब मुसलमानों ने हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो मदीना में कौन रहते थे, अंसार रहते थे, जिनको अंसारी बोलते हैं। अंसार का मतलब होता है हेल्पर्स। ठीक है, तो जो मक्का से जिन्होंने हिजरत की उनको क्या बोलते हैं, इंशाल्लाह आगे मैं सीरा में अच्छे से पढ़ाऊंगा, उनको बोलते हैं मुहाजिरून।
मुहाजिरून वो लोग हैं जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत करी। इसमें सारे आते हैं, चाहे हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान है, हज़रत अली, ये सारे लोग जितने भी सहाबाओं को तुम जानते हो ना, मेजॉरिटी सहाबाओं को, वो सारे मुहाजिरून हैं, ठीक है। अंसार खास किसी अंसार को जानते होंगे, लेकिन अंसार वे द मेन जिन्हें हेल्प किया, इनके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे किसी सेशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मुहाजिरून अंसार से मिले तो अंसार ने क्या किया, जो अंसारी लोग थे उन्होंने विद ओपन आर्म्स सबको अपने घर में रखा। घर में रखने का मतलब समझाता हूँ। अगर किसी के पास दो घर थे, उन्होंने एक किसको दिया, एक जो मुहाजिरून था उसको दे दिया। मतलब वो ऐसे हुआ कि हजरत मोसेस ने बोला हर किसी अंसारी के साथ एक मुहाजिरून उसका भाई बनेगा, उसके साथ रहेगा। तो हर किसी अंसारी ने क्या किया, एक एक मुहाजिरून को अपने घर में एडजस्ट कर लिया। तो मींस अगर आप किसी के पास दो घर भी थे, उसने एक घर दिया, किसी के पास एक ही घर था, उसने आधे घर में उसको जगह दे दी। यहाँ तक कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए, इसके जवाब भी है, लेकिन यहाँ तक कि अगर किसी अंसारी के पास 2 वाइफ्स थी, ही वॉज रेडी टू, एक वाइफ देने को तैयार था मुहाजिरीन को, एंड इट इज रिटन। किस फॉर्म में ये हमारी सीरा में लिखा है, इसको एक अलग तरीके से फिर पेश किया जाता है, बट ये फैक्ट्स के साथ जब पेश करेंगे तब इसमें कोई ऐसा चीज नहीं आएगा कि गलत था। तो ये चीज। दूसरी चीज, इन अंसारियों को फिर लगा कि हम तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा एस्टेट है, वो भी अब हम, मतलब एक अंसारी है, उसका अपना सन है, उसकी अपनी डॉटर है, लेकिन वो क्या करता था, वो इस मुहाजिरून का जो बंदा है ना, उसको अपना भाई समझता था, और फिर उसको वैसे ही देना स्टार्ट किया अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, क्योंकि उसने वो चीज समझा कि हजरत मोसेस ने बोला एक मुहाजिरून का भाई एक अंसारी है, तो दे स्टार्टेड कि अब ये हमारा भाई है, एक्चुअल भाई है, सगा भाई है, तो हम इनमें भी अब इनहेरिटेंस का पार्ट दे सकते हैं। इतना क्लोज ये समझने लगे एक दूसरे, इतनी क्लोजनेस से ही इस्लाम आज यहाँ पर है, जहाँ पे एटलीस्ट है, जहाँ पे आज हम मुसलमान पैदा हो रहे हैं। इतना अंसारियों ने मुसलमानों की, मतलब मुहाजिरों की वहाँ पे हेल्प की। और उसके बाद ही फिर ये वर्सेस आई, कौन सी वर्सेस आई ये, और हदीस भी ऐसे आए जिसमें ये पता चला कि ब्लड लाइन ही खाली मैटर करेगा, उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अगर ब्लड लाइन नहीं है तो फिर तुम किसी को भी अपना भाई बनाओ, तुम किसी को भी अडॉप्ट करो, तुम किसी को भी कुछ भी करो, इट वोंट मैटर, बस ब्लड लाइन ही मैटर करती है। और उसी ब्लड लाइन में कल मैंने एक लड़की से पूछा था कि फादर और सन, तुम पहले किसको अपना इनहेरिटेंस, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम क्या चाहोगे किसके पास जाए, तो उसने बोला फादर के पास जाए। तो फिर मैंने पूछा क्या तुम में से कोई मैरिड है, बोला नहीं कोई मैरिड नहीं है। तो अनमैरिड का नेचुरल अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखा कि वो अपना सारा का सारा किसको दे, अपने फादर को दे, ये नेचुरल रखा है। इसीलिए अब सन मत है उसका, तो फादर क्या बन गया, रेसिड्यूरी बन गया, और जब फादर रेसिड्यूरी बन गया, फिक्स शेयर प्लस रेसिड्यूरी बन गया, तो वो ज्यादा लेगा ना। और लड़की भी तो, या लड़का भी तो वही चाहता है कि मेरे बाप को ज्यादा से ज्यादा मिले। ये देखो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसे ही कहा है जिस तरह इंसान सोचता है। उसके बाद अगर अब सन, फादर भी है और सन भी है, ठीक है, उसके बाद मतलब वो मैरिड है लड़की या मैरिड है लड़का, उसके बाद उसको पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा ज्यादा सन के पास जाए या फादर के पास जाए, वो ऑब्वियसली सन बोलेगा। उसके इसमें फादर जो होगा ना उसको फिक्स शेयर मिलता है, लेकिन रेसिड्यूरी अल्लाह ताला ने तब सन को बनाया ताकि ज्यादा वही ले, क्योंकि इंसान भी यही, इंसान की मोहब्बत और का जो ये सब है ये ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला जो जिसने ये मशीन बनाई, ही 100% नोज कि मैंने कैसी मशीन बनाई, ये क्या सोचेगा, कब क्या करेगा। तो उस केस में, ऊपर वाले केस में फादर को रेसिड्यूरी बना के उसने दिखाया कि ज्यादा तेरे बाप के पास ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और नीचे वाले केस में, मैरिड के केस में, सन के केस में दिखाया तेरे बेटे के पास ही ज्यादा जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो अगर तुम इन टर्म्स में सोचोगे तो तब समझ आएगा कि हाउ, मतलब ये कितना टच करता है इंसान को, एंड नथिंग इज कि ऐसे ही है, हर कोई चीज लॉजिकल है और दिल को टच करती है। चलो हम आगे चलते हैं। तो ये था फादर का। तो आज हम पहले मदर का करते हैं, उसके भी 3 केसेस है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मदर के क्या केसेस है। मदर, बेचारी मदर को पता ही नहीं होता है उसका भी हिस्सा है, फादर वो भी ले लेता है, लेकिन शरिया ने मदर को बहुत अच्छा हिस्सा रखा है, अच्छा राइट रखा है। वो क्या राइट है, सबसे पहले उसका जो शेयर है एक मदर का, वो कितना है, वो है पहले केस में 1/6, जितना फादर का है उतना ही। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो मर गया, जो डिजीज्ड है, उसका सन होना चाहिए, और या ग्रैंड सन भी हो, सन हो ग्रैंड सन हो, तो ये 1/6। तो फादर के टाइम भी हमने यही चीज देखी, अगर सन या ग्रैंड सन होता है, फादर भी फिक्स शेयर 1/6 लेता है, मदर भी लेगी 1/6, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। दूसरी चीज, अब अगर
इस डिजीज का सन नहीं है, ग्रैंडसन नहीं है, ठीक है, ये लिखो। और इसका क्या है, इसका ब्रदर है या सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है, मोर देन वन। पहला ये 1/6 तब लेती है मदर जब डिसीज का सन या ग्रैंडसन नहीं है, सॉरी ग्रैंडसन, सन या ग्रैंडसन है। अब अगर सन या ग्रैंडसन नहीं है तब कितना लेगी, तब भी 1/6 ही लेगी, लेकिन कंडीशन ये है जो मरने वाला है उसका एक से ज्यादा भाई या बहन होने चाहिए। एक भाई एक बहन है वो भी चलेगा, दो भाई है वो भी चलेगा, दो बहनें हैं वो भी चलेगा, तब भी 1/6 लेगी। ये समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? 1/6 का केस ये वाला है। दूसरा 1/3 ऑफ द बैलेंस, ठीक है, मतलब क्या, कब लेगी ये 1/3? ये तब 1/3 लेगी जब जो डिसीज्ड है अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ जिंदा है, और अगर फीमेल है तो उसका जो हस्बैंड है वो जिंदा है। मतलब दैट मीन्स 1/3 तब लेगी, तब क्या होगा कि जो मरने वाला है, सपोज एक लड़का है जो मर गया, उसकी वाइफ इस दुनिया में है, ठीक है, उसकी वाइफ इस दुनिया में है तो माँ को 1/3 ऑफ द बैलेंस मिलेगा। मतलब पहले उसकी वाइफ को दिया जाएगा जो भी उसकी वाइफ को देना है, उसके बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये हम अभी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तीसरा 1/3 ऑफ होल एस्टेट, इसका मतलब क्या हो, ये ऑफ द बैलेंस था ऊपर, ये ऑफ होल एस्टेट। इसमें होल एस्टेट मतलब होता है किसी दूसरे को पहले नहीं देना है, जितना भी है उसका 1/3 निकालो और दे दो। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसको पहले प्रॉब्लम से समझाते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। एक है 1/3 ऑफ बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि पहले वाइफ को दे दो कितना देना है इसकी, तो वाइफ ने मान लो अज्यूम कर लेते हैं 10 रुपए लिए, उधर कितना बचा 100 माइनस 10, उधर बचा 90। अब माँ क्या लेगी, 1/3 ऑफ बैलेंस, इस 90 का थर्ड, 90/3 हो गया, माँ लेगी 30 रुपीज, ठीक। दूसरा सिनारियो होता है 1/3 ऑफ होल, ये क्या होता है, अगर इसके पास 100 रुपए है, वाइफ जो भी है सबको छोड़ दो, जो भी है उन सबको छोड़ दो, मदर डायरेक्टली क्या लेगी, 100/3 हो गया 33.3 रुपीज, ये होता है ऑफ होल। अब ये जो तीसरा केस है मैंने कहा 1/3 ऑफ होल, ये कब माँ को मिलता है, उसकी पहली कंडीशन है जो मरने वाला है, जो डिसीज्ड है, उसका पहली कंडीशन ये है, एक सेकंड, जो डिसीज्ड है उसकी कंडीशन ये है कि पहला नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, ना ही सन है ना ही सन्स के सन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन 1 ब्रदर और 1 सिस्टर, बस, दो नहीं हो सकते, या तो एक ही भाई या तो एक ही बहन, ऐसा नहीं 2 भाई या 2 बहनें या 1 भाई 1 बहन, ये चीज नहीं, या तो एक ही भाई या तो एक ही बहन। तीसरा, उसका जो अगर मेल है उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, अगर फीमेल है उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, मतलब अगर कोई शख्स है जिसकी शादी हो गई, ये वाला केस खाली तब वैलिड है, अच्छे से समझो। 1/3 ऑफ होल, कोई शख्स है जिसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी वाइफ मर गई या उसने उसको डिवोर्स दिया, ठीक, बच्चा भी अब कोई है नहीं, और एक भाई है खाली या एक ही बहन है खाली, और बाप हो सकता है, बाप का मसला नहीं है, बाप हो सकता है क्योंकि बाप मेंशन नहीं है, तो उस केस में माँ को 1/3 मिलेगा। अब लेकिन अगर वाइफ थी तब भी 1/3 मिलेगा, लेकिन वाइफ को पहले देने के बाद जो बच्चा उसका 1/3 मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बासित समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो कर ले अब हम स्टार्ट क्वेश्चंस करना। चलो अब पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन से ही समझ आ जाता है। स्टार्ट पहला क्वेश्चन अपना अज्यूम कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सबसे बेसिक, मरने वाला बंदा है ए, ठीक है, ये डिसीज्ड है, he has one father, he has one mother,
इसकी अभी मान लेते हैं शादी नहीं हुई है, सिंपल है, एक ही बेटा है, चलो इसको सन मान लेते हैं पहले, या उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सन है डॉटर है, इनहेरिटेंस में से फर्क नहीं पड़ता। ए है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब ये जॉब करता था, अब इसके पास पैसे है बैंक में, बाकी चीजें हैं, तो अब ये मर गया। अब मुझे तुम बताओ इशराक, इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? सर सबसे पहले तो आपने बोला बैंक में वगैरह कुछ काम करता था, तो पहले इंटरेस्ट वगैरह का कोई हिस्सा नहीं होगा, उसके नहीं अलावा बैंक तो में नहीं काम करता था, बैंक में पैसा है। अच्छा। तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह होगा वो तो हम साइड में रखेंगे, जो उसका एक्चुअल एस्टेट होगा फिर उसमें सबसे पहले हम लोग फादर को देंगे, नहीं मदर को देंगे, सॉरी, मदर को 1/6 दे दो देंगे, दे उसके दो बाद दे दो, बताओ, ठीक है मदर को कितना मिलेगा? 1/6 1/6 मिलेगा। जी। 1/6 तब मिलता था जब 1/6 तब मिलता था जब बेटा नहीं होता था, सॉरी जब बेटा होता था, या अगर बेटा नहीं होगा एक ब्रदर या हाँ सर लेकिन फादर तो रेजिडेंट एक्ट करेगा ना यहाँ पर। एक सेकंड मैंने यहाँ पे बताया मदर 1/6 तब लेती है जब या तो मरने वाले का बेटा होगा, अभी जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें बेटा नहीं है उसका, और मदर 1/6 तब लेती है जब एक से ज्यादा भाई बहनें होंगे, वो भी इस केस में है नहीं। मैंने वो एग्जाम्पल ली जिसमें दो ही है, एक माँ बाप है, उनका एक बेटा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनमें एक ही बेटा होता है ना, ऐसी कितनी फैमिलीज है, माँ बाप होते हैं, उनका एक बेटा होता है, वो बेटा मर गया 20 की एज में, 25 की एज में, कभी वो मर गया लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है। अब बताओ कितना जाएगा माँ को, कितना जाएगा बाप? मदर को 1/3 जाएगा। मदर को 1/3 जाएगा, 1/3 ऑफ बैलेंस या 1/3 ऑफ होल एस्टेट? होल एस्टेट। 1/3 ऑफ होल एस्टेट, क्योंकि और कोई है ही नहीं। ये सीधे सोचो ना, अब जब इतना हिस्सा बच गया है, मतलब कॉमन सेंस लगाओ, किसी के पास जाने नहीं वाला है तो माँ को ही देंगे ना। जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो माँ के पास कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जाने की, इसलिए ऑफ होल एस्टेट। तो 1/3 माँ के पास गया, फादर के पास क्या जाएगा? 2/3 नहीं देखो 2/3 जाएगा, इसने ठीक बोला जिसने भी ये बोला, लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करते। 1/6 प्लस रेसिडुअल। यस, फादर के पास जाएगा पहले अपना शेयर 1/6, क्योंकि उसको पहले फिक्स शेयर बनाओ, उसके बाद अब फिर हमने देखा फादर के पास 1/6 गया, क्योंकि जो मैं दिखा रहा हूँ ना तरीका, अगर वैसे करोगे ना, जब रिलेशंस बढ़ते जाएंगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। फादर का 1/6 गया, मदर का 1/3 गया, कितना हुआ टोटल? एलसीएम आता होगा निकालना, तो 1/2 खत्म हो गया, ठीक है। तो अब टोटल 1 - 1/2 रहा, हो गया 1/2 बच गया, ये 1/2 भी फादर ही लेगा। तो जिसका ये आंसर था कि फादर 2/3 लेगा, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं 1/2 प्लस 1/6 जब करूंगा तो वो क्या आएगा? 4/6 हो गया, 2/3 ही आएगा, 2/3 ही लेगा। लेकिन वैसे सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है कि हम पहले फादर को फिक्स शेयर में से 1/6 दे दे, फिर अब हमने क्या बोला? हमने बोला माँ ने अपना 1/3 ले लिया, बाप ने अपना 1/6 ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये नहीं, ये याद रखना वरना आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। माँ ने अपना ले लिया, बाप ने अपना ले लिया, उसके बाद कुछ तो बचा ना, वो क्या बचा? हाफ अभी भी प्रॉपर्टी का बचा हुआ है, वो हाफ कौन लेगा? बेटा तो है नहीं, तो बाप दोनों एक्ट कर सकता है, फिक्स शेयर भी रेसिड्यूरी भी, तो अब बाप को रेसिड्यूरी बना के सारा दे देंगे। अब अगर कोई ऐसा रिलेशन होगा जो रेसिड्यूरी एक्ट कर ही नहीं सकता, तब कहाँ जा सकता है उसको? इसलिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट लाओ अपने में कि रिलेशंस वो होने चाहिए जिंदा जिसमें कोई रेसिड्यूरी एक्ट करेगा। अगर नहीं कर सकता फिर किसको देंगे? फिर तो स्कॉलर्स बोलते हैं बैतुल माल को दे दो। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, चलो। एक फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, टोटल 100 रुपीज है, 100 रुपए। चलो जी, रुको मैं देखता हूँ कौन बताएगा। करोशी जैन बताओ जी बताए। किसका कितना शेयर है? तो एक सन है, एक डॉटर है, फादर मदर। फादर, एक सेकेंड, आपने पहले कहा हम था किसको देंगे? पहले किसका हक अदा करेंगे? पहले वालिद साहब का देते हैं, वालिद साहब को क्यों पहले देंगे? रीजन? क्योंकि इनका फिक्स रहेगा ना। नहीं, वालिद को इसलिए मदर को। देंगे क्योंकि इस बार ये सन है। अगर बिल्कुल, सन नहीं होता तो फादर है ना रेसिड्यूरी, तब उसको नहीं देंगे ना। हाँ वही, इसीलिए फादर का फिक्स रहेगा ना इस वक्त। इस वक्त रहेगा क्योंकि सन है। बिल्कुल। हाँ, तो फादर का फिक्स्ड है इस बारी, तो फादर लेगा 1/6। ठीक जी। ठीक। मदर? इसके बाद मदर का
इसमें रिमेनिंग जाता था कि एक आपने कहा था कि जब बच्चा हो तब जाता है 1/6 मदर का, ये याद रखो, अगर बिल्कुल। सन होगा ना तो तो माँ और बाप को 1/6 सेम मिलता है, माँ और बाप को 1/6 सेम मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको भी 1/6। तो अभी तक टोटल हमारा कितना हुआ? 1/6 प्लस 1/6 हो गया 2/6 हो गया बिल्कुल 1/3। तो हमारा अभी तक बिल्कुल 1/3 खत्म हो गया। हो गया। ठीक है, तो टोटल होता है 1 1 जी माइनस 1/3। अब अभी हमारे पास बचा है 2/3। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अब बताओ सन और डॉटर में क्या होगा? सन और डॉटर में बेटे के पास जाएगा 2/3 एज कम्पेयर टू डॉटर, लाइक डबल देन द डॉटर। ठीक, देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अच्छे से देखो। देखो, सन डॉटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको 2/3 को 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। अब वो कैसे तोड़ेंगे मैं समझाता हूँ। सन, मेरे पास टोटल कितना है? मेरे पास जो टोटल बचा है वो 2/3 है। टोटल जो बचा 1 माइनस 1/3 जो बचा वो 2/3 है, वही 2/3 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, टोटल हम कितने हिस्से करते हैं? नीचे देखो, टोटल हमें 3 हिस्से करने हैं। जी 3 में से 2 हिस्से देने हैं सन को, 1 हिस्सा देना है डॉटर को, यही करना है। जी बिल्कुल मीन्स 2 हिस्से 3 में से जाएंगे सन को, मीन्स 2/3 जाएगा सन को, और 1 हिस्सा 3 में से जाएगा डॉटर को, यही चीज करना है ना। जी तो जितना यहाँ पे बचा ना 2/3 जो बचा, इनटू करो वही 2/3 सन को, वो बन गया 4/9। डॉटर को क्या करो, जो 2/3 बचा है ऊपर, इनटू करो 1/3 उसका होता है, तो हो गया 2/9। तो फादर का 1/6, मदर का 1/6, सन का 4/9, डॉटर का 2/9। समझ आ गया? जी और जब आप अब ऐड करोगे ना, किस किस को ऐड करोगे? जब ऐड करोगे मदर का 1/6 प्लस फादर का 1/6 प्लस भाई का सॉरी सन का 4/9 प्लस बहन का 2/9, वो आएगा पूरा 1 के बराबर। अगर किसी को करना भी है कर लो, ये पूरा आएगा 1 के बराबर। क्लियर हो गया हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? किसी को मत कोई डाउट है? चले आगे। चलो अगला कर लेते हैं। मुझे बताओ, अगर पिक्चर में वाइफ है और सन है, उसके अलावा कोई नहीं है, बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? इशराक बताओ। वाइफ है, सन है। वाइफ को पहले 1/8 देंगे, फिर वाइफ को 1/8 देंगे, सन को रेजिडुअल जितना होगा। सन हमेशा रेसिड्यूडी होता है, इसलिए फिक्सचर का मसला ही नहीं है। ये पूरा 7/8 लेगा, सिंपल। सन के होने से सारा सॉल्व, सारा उसने ले लिया। तो ये 7/8 मैंने कैसे लिखा? टोटल 1 होता है, वाइफ ने 1/8 लिया, एलसीएम निकालोगे वो बनेगा 8, 1 माइनस सॉरी 8 माइनस 1 वो बनेगा 7/8। तो ये लेगा। अब ये 7/8 1/8 ये प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये होता है, टोटल 1/8 का मतलब ये होता है, मैं समझाता हूँ। 1/8 का मतलब ये होता है कि टोटल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से करो, उस 8 हिस्से में से एक हिस्सा वाइफ को दो, और जो बाकी 7 हिस्से बचे वो सन को दो। तो 1/8 होता है एक हिस्सा 8 में से, 7/8 होता है 7 हिस्से 8 में से। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो जरा इसका मुझे बताओ, इसका क्या मतलब था? ये देखो पहले अच्छे से, जो हमने पिछली बार सॉल्व किया। इसका ये मतलब था, जब फादर मदर सन और डॉटर थे, इसका ये मतलब था कि पूरी प्रॉपर्टी के पहले 6 हिस्से करो, क्योंकि फादर को देना है ना 1/6। पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा निकाल के फादर को दे दो, दूसरा हिस्सा निकाल के मदर को दे दो। अब उधर टोटल कितने हिस्से बचे? उधर टोटल 4 हिस्से बचे, या हम बोलेंगे उधर टोटल जितना भी बचा। अच्छे से समझो, पहले हमने प्रॉपर्टी के 6 हिस्से किए, फादर को एक हिस्सा दिया, मदर को एक हिस्सा दिया। अब जो उधर बचा उस सब के अब हमने 9 हिस्से किए। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 9 हो गया 6/9। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोला मैंने? फादर को हमने एक हिस्सा दिया, मदर को एक हिस्सा दिया, उसके बाद क्या बचा? देखो इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करना। तो जब मैं 1/6 की बात करता हूँ, मीन 6 टोटल था, 1 मैंने फादर को दिया और 1 मैंने मदर को दिया। ठीक है, अब उधर टोटल मिला के मेरे पास कितने हिस्से बचे? 4 बचे। ठीक है, अगर अब मुझे 3 ही हिस्से बचते ना तो ज्यादा ईजी होता। मैं सन को उसमें से 2 दे देता, डॉटर को उसमें से 1 दे देता, लेकिन मुझे यहाँ 4 बचे, इसीलिए फिर वहां पे हमें क्या करना पड़ा? हमें फिर से 9 लेना पड़ा, फिर 4/9 और 2/9 करना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए वहां से तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? हाँ जी सर। बताओ घर में कौन कौन है?
Sir, me, my parents, and my one brother. तो बासित है, फादर है, मदर है और ब्रदर है। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी एग्जांपल हमें यहाँ पे मिली, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मिली। देखो इससे क्या कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये चीज याद रखो, फादर के होने से कौन कौन एक्सक्लूड हो जाता है। अगर फादर जिंदा हो किसी का तो ग्रैंडफादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल्स, ये सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। फादर जिंदा होगा, किसी के पास कुछ नहीं जाएगा, ना ही अंकल्स के पास जाएगा, ना ही ग्रैंडफादर के पास जाएगा, ना ही भाई और बहन के पास जाएगा। तो अगर बासित ने ये भी बोला कि मेरा भाई है, तो उसके फादर के होने से भाई के पास कुछ नहीं जाएगा। अगर फादर नहीं होते, हाँ भाई के पास तो जाता, वहां पढ़ेंगे जब हम भाई का हिस्सा पढ़ेंगे। तो इस केस में अब बताओ, अब मैंने ये यहाँ पे बता दिया फादर के होने से किसके पास नहीं जाता है। तो इशराक तुम बताओ, अगर बासित इस दुनिया से चला गया तो बासित के पास बासित का हिस्सा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर पहले 1/3 मदर को जाएगा। मदर को 1/3 जाएगा, बिल्कुल ठीक। सर उसके बाद जितना रेजिड्यूरी होगा उतना फादर के पास। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलेंगे 1/6 1/6 प्लस रिमेनिंग बैलेंस और हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमने पिछली बार किया। अब हम एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम, ये मैं सारा, या चलो अगला ही बनाते हैं। लेट्स अज्यूम जो बासित है हम लेते हैं ए मर गई, ये फीमेल है, इसका हस्बैंड है, इसकी डॉटर है, और फिर ब्रदर है, और फिर सिस्टर। तो हस्बैंड बच्चा है तो 1/4 लेगा, डॉटर एक ही है तो 1/2 लेगी। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3/4। तो 3/4 इन सारा गया। चार, हमने पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए, उनमें से 3 हिस्से हस्बैंड और बेटी में चले गए। अब एक हिस्सा अभी भी बचा है, अब वो किसको देना है? वो इसको देना है, क्योंकि मैं जिस फीमेल की बात कर रहा हूँ ना उसका फादर मदर नहीं है। अब वो कैसे देना है? वो जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं ना, ये इनमें भी इन द रेशियो 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट हो। जितना भी बचा अब वहां पे, उसके टोटल 3 हिस्से करने हैं, 3 पीसेस करने हैं, उसके 3 हिस्से करने हैं। जितना भी वहां पे बचा उसके 3 हिस्से करने हैं, और उसके 2 हिस्से भाई को देने हैं, इसके और एक हिस्सा बहन को देना है। ऐसे समझाता हूँ। कितना बचा? 3/4 तो खत्म हो गया, तो 1 - 3/4 उधर बचा 1/4। अब ये 1/4 बचा, अब ये 1/4 मुझे डिवाइड करना है भाई और बहन। 1/4 बचा, अब मैं क्या करूंगा? ब्रदर को दूंगा 1/4 इंटू 2/3, और सिस्टर को दूंगा 1/4 इंटू 1/3। किया ना पिछली बार भी हमने 2/3। जब 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से भाई को जाते हैं, ये 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा बेटी को बहन को जाता है। तो ये बना 2/12, वो होता है 1/6, और ये बना 1/12। किसी को कोई कंफ्यूजन बात समझ आ रहा है? हाँ जी सर। फलक समझ आ रहा है? जी सर। सर क्वेश्चन अगर पूछते। सिस्टर ना हो, सिर्फ ब्रदर हो, तो सारा का सारा सिर्फ ब्रदर को जाएगा। हाँ, तब तो सारा ब्रदर को जाएगा, ओके। तब तो ब्रदर सारा कंज्यूम करेगा। देखो एक सेकेंड,